औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन फ़ॉर यू। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं, उसका नाम है इस्यान। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये एब्रीवेशन है इस्यान। तो किसका एब्रीवेशन है देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये ए आपके पास एसोसिएशन है, तो एस आपके पास साउथ है और ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी एशिया के साउथ और ईस्ट की जानब जो मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो रीजनल तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम इस्यान है आपके पास। तो ये उनके फ्लैग भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये 10 फ्लैग हैं, जिसका मतलब है इसके 10 मेंबर हैं। तो इनका माटो भी है अपना। इनका माटो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। तो अब इस माटो का क्या मतलब है? इस माटो का ये मतलब ले सकते हैं कि इस्यान का कोई मेंबर, इस्यान कंट्रीज़ में से कोई भी मेंबर, जिनमें से इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, तो इनमें से कोई भी मेंबर बाहर किसी मुल्क में जाए तो वो ये बोलता है कि मैं इस्यान में से हूँ, ना कि मैं इंडोनेशियन हूँ, ना कि मैं मलेशियन हूँ। तो ये इसका माटो का मतलब है कि 1 आइडेंटिटी, उनकी एक पहचान होनी चाहिए इन सारों की, और 1 कम्युनिटी। तो ये उनका माटो है, जो कि अच्छा माटो है। तो फिर ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कितने मुल्क है फाउंडिंग? ये आपके पास फाउंडिंग मेंबर है मलेशिया 1। तो इसके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल रज़ाक हुसैन साहब। तो इसका फाउंडिंग मेंबर मलेशिया है। फिर इसका फाउंडिंग मेंबर फ़िलिपाइन है, ये फ़िलिपाइन है। तो फ़िलिपाइन के ये जर्नलिस्ट थे और लॉयर थे, तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर में से थे। तो फिर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ये तीसरे प्रेसिडेंट हैं आदम मलिक। तो ये इंडोनेशिया है इसका फाउंडिंग मेंबर। तो फिर सिंगापुर इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके बाद थाईलैंड, ये इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो अब 5 जो कंट्रीज़ हैं इसकी फाउंडिंग मेंबर में से हैं, जिनमें से थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फ़िलिपाइन है और इसके बाद मलेशिया है। तो ये 5 मेंबर जो हैं ये इस्यान के फाउंडिंग मेंबर में से हैं। अच्छा, तो ये बनाई कब गई, इसकी बुनियाद कब रखी गई? 8 अगस्त 1967 को इन बैंकॉक में इसकी बुनियाद रखी गई। बैंकॉक में ये बनाई गई, तो इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बैंकॉक में बनाई गई, इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो ये 8 अगस्त 1967 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके बाद इसका हेड क्वार्टर आता है, सेक्रेटरीट आता है। इसका सेक्रेटरीट जकार्ता में है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है। जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है, इसका सेक्रेटरीट है जो कि इंडोनेशिया में है। पर्पज़ इस्यान के क्या है? टू इकनॉमिक्स ग्रोथ है, और इसके बाद सोशल प्रोग्रेस है, कल्चरल डेवलपमेंट है इन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। तो इस्यान के ये पर्पज़ थे। इसके बाद वर्किंग लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है। वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी 10 है, और हर मुल्क की इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज रखी हुई है। इस्यान डे कब मनाया जाता है? इस्यान डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। जिस दिन ये बनाई गई थी उसी दिन इसका दिन भी मनाया जाता है। 8 अगस्त 1967 को इसकी बुनियाद रखी गई थी, तो उस दिन ही इसका डे भी मनाया जाता है, उस दिन के लिहाज से 8 अगस्त। तो 5 फाउंडिंग मेंबर थे। तो उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक जो इसको ज्वाइन करते रहे, लेकिन सबसे आखिर में जिसने ज्वाइन किया वो कम्बोडिया है। कम्बोडिया ज्वाइन लेटर ऑन ये 30 अप्रैल 1999। तो 1999 में ये कम्बोडिया ने इसको ज्वाइन किया था, और सबसे ये लास्ट वाला मेंबर था। जब इसने ज्वाइन किया तो तब इसके 10 मेंबर बने। कंट्रीज़ ऑफ इस्यान में से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो कंट्रीज़ देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें कंट्री है वो बोरनाई है, तो जिसका कैपिटल और
बड़ा सिटी। बंदर सैरी भगवान है, बंदर सैरी भगवान। तो यहाँ पे डॉलर चलता है। ब्रुनई की जो करेंसी है उसका नेम डॉलर है। इसके बाद दूसरी कंट्री है वो कंबोडिया है। कंबोडिया का कैपिटल है फिनोम पेन। फिनोम पेन। तो रील करेंसी है कंबोडिया में जो चलती है वो रील चलती है। तीसरे नंबर पर जो मुल्क आता है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है और इंडोनेशिया में रुपया चलता है। लास। लास वैन वैनटियान। वैनटियान कैपिटल है लास का और लाओ कीप करेंसी है लास की। मलेशिया। मलेशिया के कैपिटल का नाम है कुलालमपुर और करेंसी रिंगट है। मलेशिया की करेंसी रिंगट है। म्यांमार। म्यांमार नाओपीता और क्यात करेंसी की क्या नाम है, क्यात। फिर फ़िलिपाइन है। फ़िलिपाइन के कैपिटल का नाम मनीला है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पीसो है। तो इसके बाद सिंगापुर है 8 नंबर पर। और सिंगापुर उन ममालिक में से है जिन जो कंट्री नेम है वही कैपिटल नेम है। तो सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही है। तो इसको आप याद रखने के लिए सिंगापुर सिटी भी बोल सकते हैं, सिंगापुर सिटी। तो ये डॉलर, सिंगापुर में डॉलर चलता है। इसके बाद थाईलैंड है। थाईलैंड का कैपिटल का नाम है बैंकॉक। तो बाट करेंसी है थाईलैंड की, बाट। लास्ट मेंबर जो है वो वियतनाम है। तो हनोई और डोंग। हनोई कैपिटल का नाम है, डोंग इसकी करेंसी है। तो ये 10 मुल्क थे, 10 मेंबर थे। तो मेंबर्स कितने हुए? 10 मेंबर्स हुए इसमें, एशियान में। एशियान के 10 मेंबर हैं। तो ये उनके नेम है। एक का नाम ब्रुनई है, दूसरे का नाम कंबोडिया, इंडोनेशिया, लास, मलेशिया, म्यांमार, फ़िलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये 10 मेंबर हैं एशियान के। तो ये उनके फ्लैग भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो ये ऊपर ये वियतनाम है, वियतनाम का फ्लैग है। फिर ये ब्रुनई दारुल-इस्लाम का फ़्लैग है। फिर यहाँ पर ये कंबोडिया का फ़्लैग है, ये वाला। इंडोनेशिया का फ़्लैग है, लाओस का फ़्लैग है, ये मलेशिया का फ़्लैग है। तो ये म्यांमार का फ़्लैग है, फ़िलिपाइन का ये फ़्लैग है और ये सिंगापुर का फ़्लैग है और यहाँ पे लास्ट पे जो है थाईलैंड का फ़्लैग है। तो ये फ़्लैग से इनकी रिप्रेजेंटेशन थी। मैप ऑफ सियान कंट्रीज़। अब एक दफ़ा मैप में देखते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर लाई करती है। अगर मैं वेस्ट की जानब से स्टार्ट करूँ तो ये थाईलैंड, ये बहुत बड़ी कंट्री है थाईलैंड इसमें। तो ये थाईलैंड। अगर मैं वेस्ट की जानब से स्टार्ट करूँ तो ये सबसे पहले म्यांमार आता है। ये म्यांमार है, ये यहाँ पर। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लू है और म्यांमार का, और ये थाईलैंड का जो कलर है ये थोड़ा हल्का है। तो ये म्यांमार के साथ थाईलैंड है और थाईलैंड के साथ ही लाओस है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि सियान में सिर्फ एक ही लैंड लॉक कंट्री है। अब लैंड लॉक कंट्री क्या होती है? लैंड लॉक कंट्री ऐसी कंट्री को बोलते हैं जिसका अपना कोई समंदर नहीं होता या जिसका कोई साहिल नहीं होता, जो किसी समंदर के साथ टच नहीं करती, वो लैंड लॉक कंट्री होती है। ऐसी कंट्री जिसके चारों अतराफ़ पे ममालिक होते हैं, मुल्क होती हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होती हैं, या जिसके चारों, ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से खुशकी में घिरी होती है, उसे लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। और सियान में जस्ट एक ही लैंड लॉक कंट्री है जिसका नाम है लाओस। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे कंबोडिया है, कंबोडिया के साथ वियतनाम है, वियतनाम के नीचे ये मलेशिया है। मलेशिया, ये पार्ट भी मलेशिया में आता है और ये पार्ट भी मलेशिया में आता है। इसके बाद अगर मैं नीचे देखूं तो ये बहुत बड़ा ये सिंगापुर है। इस रीजन की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो सिंगापुर है। तो ये भी सिंगापुर का पार्ट है। ये आइलैंड भी, ये छोटे छोटे मुख्तलिफ बहुत बड़े आइलैंड हैं, छोटे भी हैं और बड़े आइलैंड ये सिंगापुर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो मुल्क नज़र आ रहा है ये ब्रुनई दारुल-इस्लाम है, ये ब्रुनई है। तो ये ऊपर से ये मुख्तलिफ़ जज़ीरे जो नज़र आ रहे हैं ये ऑरेंज कलर में,
तो ये फ़िलिपाइन है आपके पास, इस रीजन की कंट्री। तो ये थे इन कंट्रीज़ के मैप ऑफ एशियान कंट्रीज़। तो इसके बाद डिस्टिंक्टिव नेम देखते हैं कुछ कौन कौन से डिस्टिंक्टिव नेम है। बैंकॉक जो कि थाईलैंड का कैपिटल सिटी है, तो उसको बोलते हैं सिटी ऑफ एंजल्स। तो इससे फरिश्तों का शहर भी बोलते हैं, एंजल्स मीन फरिश्ते। तो फिर बैंकॉक के बारे में एक और डिस्टिंक्टिव नेम है सिटी ऑफ स्माइल्स। तो इसके बाद पहले तो था ये कैपिटल। अब कंट्री की बात करते हैं। कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी बोलते हैं। तो एक और डिस्टिंक्टिव नेम है थाईलैंड का लैंड ऑफ फ्री पीपल। लैंड ऑफ फ्री पीपल का मतलब क्या है, थाई नस्ल के जो लोग हैं या थाईलैंड के जो लोग हैं, तो उनका ये ख्याल है, तो ये है भी सच कि थाईलैंड पर किसी ब्रिटिश ने या किसी गोरे ने हमला या कब्ज़ा नहीं किया। थाईलैंड साउथ एशिया में एक यही कंट्री है जो किसी की कॉलोनी नहीं रही, इसलिए इसको लैंड ऑफ फ्री पीपल भी बोलते हैं। इसके बाद सिंगापुर आता है। सिंगापुर को सिटी ऑफ लायंस भी बोलते हैं। अब ये सिंगापुर की बात नहीं हो रही, ये सिंगापुर सिटी की बात हो रही है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगापुर उन ममालिक में शामिल है जिनका कैपिटल और कंट्री नेम सेम है। तो ये सिंगापुर सिटी की बात हो रही है, सिटी ऑफ लायंस सिंगापुर है। वैसे पाकिस्तान में भी एक सिटी ऑफ लायंस है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएं। इसके बाद लास जो इस रीजन की वाहिद लैंडलॉक कंट्री है, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स इसका डिस्टिंक्टिव नेम है। इसके बाद कुछ और रैंडम फैक्ट्स हैं। तो उन रैंडम फैक्ट्स में से एक फैक्ट ये है कि इंडोनेशिया इज़ लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन के लिहाज से मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री का नाम इंडोनेशिया है। पॉपुलेशन के लिहाज से मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री का नाम इंडोनेशिया है। और मालदीव जो है वो एरिया वाइज सबसे और पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉल कंट्री है मुस्लिम दुनिया की। तो सबसे स्मॉल कंट्री का नाम मालदीव है और सबसे लार्ज कंट्री का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की मैं बात बाय पॉपुलेशन वाइज कर रहा हूँ, ये एरिया वाइज लार्जेस्ट मुस्लिम दुनिया की बड़ी कंट्री नहीं है। तो ये जस्ट पॉपुलेशन वाइज मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इसके बाद अस्ताना मैरडिक इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जहाँ पर रहता है तो उस जगह को क्या बोलते हैं, अस्ताना मैरडिक। तो ये सेम इसी तरह की बात है जिस तरह ये वाइट हाउस में अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है, तो इस तरह का ये नेम है। इसके बाद सिंगापुर गेन इंडिपेंडेंस फ्राम मलेशिया। तो सिंगापुर ने किससे आज़ादी हासिल की थी, मलेशिया से। और कब, 9 अगस्त 1965 को। तो 9 अगस्त 1965 को इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। तो इस लिहाज से ये 9 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं सिंगापुर वाले। इसके बाद जो लास्ट MCQs है, ऑन सान स्यू ची वाज विनर ऑफ नोबल पीस प्राइज इन 1991। ये लिटरेचर में नहीं इन्होंने किया, तो इन्होंने ये पीस नोबल प्राइज इन्होंने विन किया कब, 1991 को। तो ये कहाँ से इनका बिलोंग है, ये म्यांमार से इनका तल्लक है। ये बेसिकली न्यूज़ में भी रहती थी पहले। तो जब ये म्यांमार में मुसलमानों का यानी कि कत्लेआम किया गया, तो तब ये क्योंकि एक अच्छी राइटर हैं तो इनको नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ज़रा सी आवाज़ भी नहीं उठाई, इसलिए ये काफ़ी तनकीद में भी रही हैं। और ये भी डिमांड की जा रही थी, डिमांड चलती रही कि इनसे ये जो नोबल प्राइज़ है, पीस प्राइज़ है, वो वापस लिया जाए। तो ये बोलें, लेकिन इन्होंने इस प्रेशर को भी ज़रा भी इनको महसूस नहीं किया और इन्होंने कुछ भी वहाँ मुसलमानों के हक़ में ज़रा भी आवाज़ बुलंद नहीं की। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़ुसूसन मुसलमानों के दिल में इनकी कोई अच्छी इज़्ज़त नहीं है। तो
ओल्ड एंड न्यू नेम्स हैं आपके पास कंट्रीज़ के, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। कंबोडिया का पुराना नाम कंपोचिया है, तो ये कब तब्दील किया गया? 1976 में कंबोडिया का नाम जो कंपोचिया है वो चेंज किया गया। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। बर्मा पुराना नाम है इसका, और ये 1989 को चेंज किया गया। बर्मा का, बर्मा जो चेंज हुआ किस में? म्यांमार में नाम के लिहाज से, तो ये कब हुआ? 1989 में। थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम है सैम, साइम इसका पुराना नाम है थाईलैंड का, और ये कब चेंज हुआ? 1939 को। इसके बाद मलेशिया, मलेशिया पुराना नाम है। मलेशिया वैसे पुराना नाम की तो बात नहीं करते, पहले वैसे मलेशिया, ये 1963 से पहले मलेशिया नाम का कोई मुल्क ही नहीं था। तो यहाँ पे छोटी छोटी ये मलय फिल्ट्रेशन थी, तो उसके बाद ये 1963 को ये जो 15 पहले थी स्टेट्स, तो उन्होंने मिल के मलेशिया बनाया। तो फिर ये मलेशिया बनाया, तो इसके बाद जब 1965 को इनमें से सिंगापुर अलग हो गया, तो फिर ये 14 स्टेट्स रह गई। तो ये बेसिकली इसका अगर पुराना नाम आपने कंसीडर करना है तो मालया कर सकते हैं, मालया। तो मलेशिया का पुराना नाम मालया है। तो 1963 में तो ये मलेशिया बना। तो पहले ये मलेशिया नाम का कोई मुल्क नहीं था, तो ये मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी तो ये सारे रहते थे। तो फिर इन्होंने सोचा कि एक फ़ेडरेशन बनाई जाए, तो उस फेडरेशन का नाम रखा फेडरेशन ऑफ मालया। तो उस वक़्त इसमें स्टेट्स थी 15, तो फिर बाद में 14 रह गई। क्योंकि सिंगापुर इनसे अलहदा हो गया था। ये 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर इनसे अलग हुआ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।